हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड स्टार्ट करते हैं डीपी के रिलेटेड। एक नया क्वेश्चन है जो इज फ्रॉग जंप। एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ है क्या। यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे कुछ एक स्टेयर्स दिए हुए एंड इन सारी स्टेयर्स की ना कुछ हाइट है। इसकी 20 हाइट है, इसकी 30 हाइट, इसकी 40, इसकी 20 हाइट। एक फ्रॉग दिया हुआ है। अब फ्रॉग मेरे को डायग्राम तो बनाना आता नहीं है, तो मैंने बस एक ऐसा ह्यूमन बींग लिया है। क्वेश्चन में ये बोल के रखा है कि ये ह्यूमन बींग को कैसे भी करके एंड तक पहुंचना है एंड तू मेरे को बता कि कितनी मिनिमम एनर्जी यूज़ होगी। एनर्जी इन द सेंस कैसे। लेट्स सपोज अगर ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसको यहाँ से करते करते यहाँ पे जाना है, सो कुछ ना कुछ एक एनर्जी यूज़ होगी। कितनी, जितनी भी इन दो हाइट्स है, मान के चलो ये H1 हाइट और H2 हाइट, H1 माइनस H2 करो, इनकी जो भी एब्सोल्यूट हाइट होगी उतना आपका एनर्जी यूज़ होगा। सो कहने से 20 से 30 तक जाने में कितनी एनर्जी यूज़ होगी, 10 की एनर्जी। 30 से 40 पे जाने के लिए वापस 10 एंड 40 से 20 पे जाने के लिए 20 एनर्जी यूज़ होगी। एंड गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट्स टोटली अप टू ह्यूमन बीइंग या फ्रॉग पे है, वो एट अ टाइम या तो एक जंप ले ले या एट अ टाइम दो जंप ले ले। दो से ज़्यादा नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 3 जंप लेके करे, नहीं। या तो एक जंप ले या तो दो जंप ले। एंड कितने भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं। आपको कोई मेरे को वे नहीं बताना, आपको मेरे को बस बताना है कि कितनी मिनिमम एनर्जी यूज हुई है। यू नीड टू टेल मी डैट। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल। थोड़े एक एज केसेस लेके चलते हैं, नॉट एज केसेस, थोड़े और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आता है। मान के चलो सब ये एक 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 जंप ले रहे हैं। सो यहाँ से इधर, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर। सो कितनी एनर्जी इधर हुई, 10 हुई, इधर भी 10, इधर 20, तो टोटल एनर्जी कितनी यूज़ हुई, 40 एनर्जी यूज़ हुई। थोड़ा और ऑप्शन देखते हैं। लेट्स से 20 to 40 एंड 40 to 20। सो यहाँ से डायरेक्ट इधर और फिर डायरेक्ट एक जंप। तो 20 to 40 20 एनर्जी, एंड देन अगेन 40 to 20 20 एनर्जी। कितनी एनर्जी यूज़ हो गई, 40। एक ऐसा देखते हैं कि एक जंप यहाँ पे और दूसरा डायरेक्ट यहाँ पे जंप। सो यहाँ से इधर तक और फिर डायरेक्ट इधर। सो 20 to 30 डेट इज अगेन ओनली 10 एनर्जी यूज, एंड 30 टू वापस सिर्फ 20 जा रहे हैं। तो वापस इसके अंदर कितनी एनर्जी यूज होगी, 10। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 20। एंड ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वेज निकलेंगे अगर आपके पास स्टेयर्स ज़्यादा होंगे तो। बट यहाँ पे तो स्टेयर्स मेरे पास सिर्फ 4 ही थी, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और कोई वेज नहीं निकल पाएंगे। एंड द मिनिमम एनर्जी यूज इज 20। तो आपको ये क्या रिटर्न करना है, 20 रिटर्न करना है। सो दिस वुड बी एन इंटीजर एंड 20 रिटर्न करना है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। ओके, वंस अगेन इसके 4 सॉल्यूशन निकालूंगा मैं। रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन एंड टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं प्लीज़ आपको बोलता हूँ कि एक बार आप खुद प्लीज़ ट्राई करो। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। ये मत बोलना कि सर डीपी का क्वेश्चन है तो आप मेरे को पहले लॉजिक बताओ, कोई फ़ायदा नहीं है। रिकर्जन आपको आना ही आना चाहिए। ट्राई टू सॉल्व यूजिंग रिकर्जन। मैं ये नहीं कह रहा कि डीपी तक पहुंच पाओ, चलेगा, नहीं पहुंच पाओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंपल जो एकदम रिकर्सिव सॉल्यूशन है, रिकर्जन सॉल्यूशन है, वो हो जाना चाहिए आपसे। तो ठीक है, लेट अस सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। चलो स्टार्ट करते विद दी रिकर्सिव सॉल्यूशन। एकदम यहाँ पे आपको ऑलरेडी हाइट्स दिया जाएगा, जहाँ पे 20 की हाइट, 30 की हाइट, 40 एंड 20 की हाइट वापस दी हुई है। अब रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखने से पहले 2 रूल्स याद रखने हैं आपको। जो पहला रूल है कि ट्राई टू राइट द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स। मतलब जो भी आप रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखोगे उसको हमेशा इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स लिखना। कैसे बताता हूँ। ये नहीं है कि डायरेक्ट आप ऐसा लिख दो। अब आप बोलोगे ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला बताऊंगा बाद में, टेंशन वाले नीचे वाले पे आऊंगा मैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स कहने से डेफ फंक्शन ऑफ इंडेक्स। अब आप बोलोगे सर ये इंडेक्स है क्या, मतलब क्या है। फंक्शन ऑफ इंडेक्स मैं बोलता हूँ f(0) या f(1) या f मतलब फंक्शन ही हो गया, f(2) या f(3). इसका क्या मतलब हुआ। अगर मैं 3 बोलता हूँ, अगर मैं इधर 3 देता हूँ, तो इसका मतलब ये जो कोड है या ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये मेरे को बताएगा 0 से लेके 3 तक पहुंचने में, मतलब 0 से लेके 3 तक पहुंचने में कितनी मिनिमम एनर्जी यूज होगी, ये मेरे को f(3) बताएगा। वैसे ही मेरे को कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, टेंशन ना लो, धीरे धीरे करके बताऊंगा। लेट्स सपोज इधर f(1) होता, तो इसका मतलब 0 से लेके 1 तक पहुंचने में जितनी भी मिनिमम एनर्जी यूज होगी वो f(1) बताएगा। ये चीज हुआ। जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, f(6), इसका मतलब 0 से लेके 6 तक पहुंचने में जितनी भी मिनिमम एनर्जी होगी, मतलब 6 तक पहुंचने में जितनी मिनिमम एनर्जी होगी, वो मेरे को ये वाला फंक्शन देगा। तो अगर आपके पास एक बार ये पता चल जाए कि हाँ ये इंडेक्स अगर मैं लिखूंगा और ये ऐसा कुछ काम करेगा, तो कॉमन सेंस उसी के हिसाब से हमें कोड वैसा कुछ लिखेंगे। ओके,
तो सबसे पहले अगर हमें पता चल गया कि इंडेक्स क्या है, वो हमें क्या रिटर्न करेगा, सेकेंड स्टेप है ट्राई ऑल पॉसिबल स्टफ ऑन दैट सिंगल इंडेक्स। सब कुछ तू स्टफ ट्राई कर उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे। तो इसका मतलब अगर मैं इधर 3 देता हूँ तो 3 पे जितने भी वेज है 3 पे आने के लिए वो सब तू ट्राई कर। हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 ही वे थे, या तो 40 to 20 या 1 to 3। तो जितने भी पॉसिबल वेज होते हो सकता है आगे जाके बहुत सारे और पॉसिबल वे हो, तो बट जितने भी है वो सारे के सारे तो यहाँ पे लिख। ओके, ऐसा कुछ हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते धीरे धीरे। हाँ, हो सकता है देखो यार आप मेरे को बोल सकते हो कि नहीं समझ में आ रहा, हार्ड लग रहा है। यार देखो डीपी ऐसा ही है, धीरे धीरे करके स्टार्ट करूँगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन आप 7 पे हो, ठीक है, या 7 पे जाना है, मान के चलो 7 पे जाना है। तो 7 पे आप कैसे कैसे आ सकते हो? आप बोलते हो या तो 6 से 7 पे आऊँ मैं एक जंप लेके, या तो मैं 5 से 7 पे आऊँ डायरेक्ट 2 जंप लेके। आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं सिंपल आपसे पूछता हूँ कि इफ़ आई डू एफ ऑफ 7 पे तू मेरे को बता मिनिमम एनर्जी कितनी यूज़ होगी, कि मतलब 7 पे आने तक मिनिमम एनर्जी कितनी यूज़ होगी वो बता। सिंपल सा कैन आई से दिस कि तू मेरे को इतना बता दे कि 6 तक पहुंचने में कितनी एनर्जी यूज हो रही है मिनिमम। याद रखना मिनिमम, 6 तक पहुंचने में कितनी मिनिमम एनर्जी हो रही है। मान के चलो एक्स हो, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकती है, एक्स हो, और फिर एक्स प्लस जितनी 80 और 10 में डिफरेंस है, डेट इज 80 प्लस 80 माइनस 10 डेट इज 70, तो एक्स प्लस 70 एनर्जी यूज होगी। कहने से दिस सिंपल है यहां तक पहुंचने में। तो कहने से एफ ऑफ 7 पे 2 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? मान के चलो जंप 1, 2 ऑप्शन है। कैसे? कि तू मेरे को बता दे एफ ऑफ 6 पे कितनी एनर्जी लग रही है मिनिमम। याद रखना एफ ऑफ 6 मतलब मिनिमम निकाल के देगा, प्लस जितना इन दोनों में डिफरेंस है, दैट इज प्लस जितना हाइट का डिफरेंस है। तो जितना हाइट का डिफरेंस होगा वो मैं प्लस कर दूंगा। कहने से मेरे को यहां तक पहुंचने के लिए मिनिमम एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा क्या वे है? दूसरा वे ये हो सकता है कि अगर तू डायरेक्ट 2 जंप करके आ रहा हो, कि यहां से इधर आ रहा हो, तो कितनी हो सकती है? सिंपल है कि तू मेरे को बता दे एफ ऑफ 5 पे कितनी मिनिमम एनर्जी यूज हो रही है। तो कहने से एफ ऑफ 5 पे कितनी एनर्जी यूज हो रही है वो बता दे, प्लस 70 और 10 में जो डिफरेंस होगा वो। तो कितना डिफरेंस है? डेट इज 70 प्लस 10, 60 का डिफरेंस है, जो भी है, बट आई डोंट केयर, ये डिफरेंस। ठीक है, जस्ट इमेजिन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, मैं बोल रहा हूं 80 तक पहुंचने के लिए 120 एनर्जी यूज हो रही है मिनिमम, 120 मिनिमम होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 70 तक पहुंचने के लिए 50 एनर्जी यूज हो रही है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, 6 तक पहुंचने के लिए 120, यहाँ पे मैं 120 लिख देता हूँ। एंड 80 to 10, 70 का डिफरेंस, तो 70 कितना हो जाएगा? 190। ओके, अगर मैं यहाँ से इधर आऊँ 70 मतलब फिफ्थ इंडेक्स तक पहुंचने के लिए कितनी लग रही है? 50। ये लो 50, प्लस कितना डिफरेंस है? 70 और 10 का डिफरेंस 60 होता है। सो यहाँ पे 60 कितना लगा? 50 प्लस 60 110। मैं सिंपल पूछता हूँ किसको चूज करते हैं आप? जंप 1 को चूज करते हैं या जंप 2 को चूज करते हैं? आप बोलते हैं डायरेक्ट जंप 2, मिनिमम जो सबसे मिनिमम होगा। 190 और 110 में से मिनिमम क्या है? 110 है। तो कहने से यहां तक पहुंचने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी यूज होगी? 110। सिंपल। और अब मेरे को आप ये बोल सकते हो या ये डाउट आ रहा होगा सर एफ ऑफ 6 यहां पे पहुंचने के लिए मिनिमम एनर्जी 120, ये आपको कैसे पता चला? अरे ये वापस क्या करेगा? और रिकर्जन में जाएगा। मैं बोलता हूँ एफ ऑफ 6, भाई एफ ऑफ 6 पे पहुंचने के लिए क्या क्या वेज है? वो रिकर्सिव सॉल्यूशन क्या करता? पहले 5 to 6 जाने की ट्राई करता और फिर 4 to 6 पे जाने की ट्राई करता। एंड जो भी, ये मान के चलो जंप 1, ये मान के चलो जंप 2, तो एफ ऑफ 6 कौन सा चूज करता? जो जंप 2 और जंप 1 में से जो मिनिमम होगा वो चूज करता। तो इफ आई ट्राई टू डू दिस ऑन ऑल इंडेक्स, क्या ये वर्क करेगा? यस। तो सिंपल है, कर लेते, इसको लिख लेते। मैंने इसलिए बड़ा वाला एरे लिया था, ये इसलिए बड़ा एरे लिया था ताकि मैं आपको समझा पाऊं। स्टार्ट करते हैं। सिंपल, जो भी आपके पास इंडेक्स आया, जस्ट इमेजिन 3 आया, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ओके, 3 पे आप कैसे कैसे आ सकते हो? 2 ऑप्शन है आपके पास। जंप 1 कि आप एक जंप करके यहाँ पे आ जाओ। सो कहना इससे कितना लगेगा? फंक्शन ऑफ जो जितना यहाँ पे लग रहा है सेकेंड इंडेक्स एक कम, तो जितना आपका इंडेक्स -1 पे आने में जितनी मिनिमम एनर्जी यूज हुई वो, प्लस
एब्सोल्यूट डिफरेंस, किसका एब्सोल्यूट डिफरेंस, ये हाइट्स का किसका, जो भी आपने इंडेक्स के लिए कॉल किया 3, तो हाइट्स ऑफ 3 दैट इज हाइट ऑफ इंडेक्स माइनस हाइट ऑफ इंडेक्स माइनस वन, परफेक्ट। तो इधर मैंने 3 कॉल किया था, हाइट ऑफ 3 क्या है 20 है, माइनस हाइट ऑफ इंडेक्स -1, 3 - 1 कितना होता है 2, तो हाइट ऑफ 2 क्या है 40 है, तो 20 - 40 कितना हो जाएगा 20, और जो भी प्लस करना है +20 वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इंटेंशन ना लो, मैं इसका पूरा एक रिकर्जन ट्री बनाऊंगा तो ताकि बहुत ईजी आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट 3 पे और कैसे आ सकते हो, या तो 2 जंप करके डायरेक्ट, सो कहने से उसको जंप 2 ले लेता हूँ, वो कितना होगा फंक्शन ऑफ इंडेक्स -2, मतलब यहाँ पे 3 था, हमने 3 भेजा था, तो 2 पहले 1 तक पहुंचने में कितना लगा, तो डेट इज इंडेक्स -2 प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ हाइट, मैंने h लिख दिया, जो भी इंडेक्स है जिसके लिए आप कॉल करें वो, माइनस जो भी हाइट है इंडेक्स -2, परफेक्ट। तो एक मान के चलो आंसर हमें ये वाला दे देगा, मान के चलो ये x आया, ये मान के चलो y आया, आप किसको चूज करते हैं, जो भी इन दोनों में से मिनिमम है। सो कहने से रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न, मिनिमम रिटर्न कर किसका, जंप 1 या जंप 2, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा वो तो रिटर्न कर दे। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, ठीक है। ये हो गया, बेस कंडीशन लिख देते हैं। बेस कंडीशन क्या हो सकती है, मान के चलो आप 1 पे खड़े हुए हो, ठीक है। व्हाट इफ अगर ऐसा कोई फंक्शन कॉल हो, f(0) कॉल हो, ठीक है। f(0) मतलब तू 0th इंडेक्स पे है और तू खड़ा ही यहाँ पे है। अब मेरे को बता, तू यहाँ पे ही खड़ा हुआ है और 0th इंडेक्स यहाँ तक ही पहुँचने में कितनी एनर्जी यूज़ होगी, भाई बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे ही खड़े हुए हो, इधर ही हो, तो कितना एनर्जी, 0 एनर्जी यूज़ होगी, कोई थोड़ी ना आपको जंप करना है। सो कहने से इफ इंडेक्स इज इक्वल टू 0, तो भाई 0th इंडेक्स पे खड़े हो, यहाँ पे पहुँचने के लिए एक भी एनर्जी यूज़ नहीं होगी, तो यहाँ पे भी क्या रिटर्न कर दे 0, परफेक्ट। एक और एज केस है, f(1) वाला अगर इधर होता है f(1), तो जंप 1 तो कैलकुलेट हो रहा था, क्योंकि जंप 1 तो एक जंप है यहाँ पे, ठीक है। पर ये जंप 2 भी कैलकुलेट करने की ट्राई करता, अभी जंप 2 कुछ है यहाँ पे, ये तो आपको एरर दे देगा कि हाँ भाई वर्स्ट इंडेक्स पे हो, यहाँ पे मैंने 1 भेजा है, तो इंडेक्स -1 क्या होता है 0, तो f(0) वाला तो चलो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इंडेक्स -2, 1 - 2 कितना होता है -1 होता है, यहाँ से कहाँ पे पहुँचोगे, तो एक थोड़ा सा एक और एज केस है, कहना इसे जंप 2 क्या करे, मैं ऐसा बोल देता हूँ, एक सेकेंड सॉरी, ओके मैं ऐसा बोल देता हूँ कि इफ इंडेक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1, अगर वो ग्रेटर इक्वल टू 1 है, मतलब सॉरी ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर देन 1 है, मतलब यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तभी तू क्या कर जंप 2 कैलकुलेट कर, कॉमन सेंस बनता है, तभी तो तू जंप 2 कैलकुलेट कर, वरना क्या कर, जंप 2 की वैल्यू क्या कर दे, इन्फिनिटी ले ले, फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी। आप बोलोगे सर आप इन्फिनिटी ले लोगे तो कैसे आउटपुट आएगा, अरे कॉमन सेंस है, मैं यहाँ पे मिनिमम यूज़ कर रहा हूँ, तो मान के चलो अगर आप यहाँ पे हो तो 20 से 30 कितनी एनर्जी यूज़ होगी, जंप 1 10 की एनर्जी यूज़ होगी, तो जंप 1 तो आपके पास 10 आया, इधर जंप 2 कुछ होगा, जंप 2 पॉसिबल ही नहीं है, तो इधर क्या है आपका इन्फिनिटी आएगा, इधर इन्फिनिटी आएगा। मिनिमम कौन मिनिमम है, 10 ही तो मिनिमम है, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा 10 चूज हो जाएगा, सिंपल एज दैट। एंड इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस, आपका पूरा आउटपुट आ जाएगा। एंड क्या किसके लिए सॉल्व करना है, सबसे पहला फंक्शन कॉल क्या होगा, इधर n की वैल्यू क्या है 4 है, कि भाई 1 2 3 4 4 आपके पास हाइट्स है, तो सबसे पहला फंक्शन जो कॉल होगा दैट वुड बी फंक्शन ऑफ n-1, 4 - 1 मतलब दैट इज 3, तो थर्ड इंडेक्स तक पहुंचने के लिए तुम्हें को मिनिमम एनर्जी पता। एंड एक बार आपका कोड डिफाइन हो गया ना, देखो सबसे ज़्यादा टाइम आपको हमेशा पहले रिकर्जन में ही लगेगा, कुछ भी हो जाए। अब आप बोलोगे सर वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, नहीं, एक बार रिकर्जन हो जाए ना, रिकर्जन से मेमोइजेशन टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बहुत फटाफट हो जाएगा। ओके तो हमेशा याद रखना द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज दी रिकर्जन। ओके रिकर्जन मैंने लिख दिया, इसका एक बार ड्राई रन करके दिखा देता हूँ विच इज मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टार्ट करते हैं। कहने से सबसे पहला फंक्शन कॉल एन की वैल्यू तो 4 थी, तो सबसे पहला फंक्शन कॉल f(3) था, n-1, तो थर्ड इंडेक्स तक पहुंचने के लिए मिनिमम एनर्जी बता। f(3) क्या करेगा, इट विल कॉल जंप 1
मतलब सेकेंड इंडेक्स से f(3) और या फिर f(1) कि 2 से 3 या 1 से 3। ठीक है, 2 पे चलते हैं, पहले लेफ्ट वाला कॉल करते हैं। f(2) पे पहुंचने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, डायरेक्ट 1 से 2 या 0 से 2। सो कहने से या तो 1 से 2 या फिर 0 से 2। ठीक है, f(1) पे चलते हैं। f(1) पे पहुंचने के लिए क्या क्या यूज़ हो सकता है, अब ध्यान से देखना। f(1) पे पहुंचने के लिए या तो मैं डायरेक्ट f(0) से 1 पे आऊँ, या फिर जो जंप 2 है वो तो मेरा इन्फिनिटी है, क्योंकि जंप 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से आपको एक इन्फिनिटी आएगा, मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। f(0), ध्यान से देखते रहना। f(0), बताओ भाई, 0th इंडेक्स पे हो आप, यहाँ पे ही खड़े हुए हो, और 0 तक ही पहुंचने के लिए कितनी एनर्जी यूज होगी, 0। तो कहने से इट विल रिटर्न 0। और यहाँ पे अगर मेरे पास 0 हो रही है, अब 0 से 1 जाना है, 0 से 1, 0 से 1 कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो +10 कर दो, तो ये कितना बचेगा, 10। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से अगर 1 तक जाना है इन्फिनिटी ही रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये भी आपका इन्फिनिटी रहेगा, मैं पूछता हूँ कितना मिनिमम यूज़ करना है, मिनिमम चूज़ करना है 10, और इन्फिनिटी में से मिनिमम क्या है, 10 मिनिमम है। तो कहने से फॉर श्योर फर्स्ट इंडेक्स तक पहुंचने के लिए 10 ही मिनिमम लगेगा। एंड यू कैन सी एक्चुअली, हाँ यार, फर्स्ट इंडेक्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ 10 ही मिनिमम है और कोई ऑप्शन है ही नहीं, विच इज परफेक्ट। ठीक है, 1 तक पहुंचने के लिए 10 मिनिमम है। अब 1 से 2 पे जाना है, 1 तक पहुंचने के लिए 10 मिनिमम है, और अगर 1 से 2 जाना है, 1 से 2 कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो डेट इज 10 + 10 कितना, 20 आएगा। नेक्स्ट f(0) पे तो 0 ही है। ठीक है, अब f(0) पे 0 है, अब 0 से 2 पे जाना है, 0 से 2 पे जाना है तो कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 20 आएगा। सिंपल है, किसको चूज करो, मिनिमम। आप 20 को करो या 20 को करो, दोनों मिनिमम 20 है, तो मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। तो सेकेंड इंडेक्स तक पहुंचने के लिए कंपलसरी 20 ही मिनिमम लगेगा। एंड चेक कर लो सेकेंड इंडेक्स, हाँ भाई 20 का लग रहा है, या फिर अगर मैं यहाँ से आता हूँ एक एक करके भी आता हूँ, 10 10 20 ही लगने वाला है, विच इज एक्चुअली करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड पे 20 लग रहा है, अब सेकंड से मेरे को 3 पे जाना है, सेकंड से 3 पे जाना है, कितना है, 20 की एनर्जीज होगी, तो अगेन वापस +20 कितना आ जाएगा, 40 आएगा। ओके, f(1), अब एक चीज याद रखना, f(1) हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं f(1) ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। आई नो रिकर्जन है, तो f(1) वापस क्या करेगा, f(0) को भी करेगा, इधर इन्फिनिटी आएगा, वो आपको करना है, मैं कर नहीं रहा बट करना है आपको। बट आई नो f(1) पे 10 ही मिनिमम लगने वाला है, आई नो। तो कहने से f(1) को मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। ओके, 1 से 3 पे, 1 से 3 पे कितना है, 30 - 20 डेट इज 10, कितना लगेगा, इधर 10 लगेगा, तो 10 + 10 कितना होता है, 20 होता है। और अब जब आप थर्ड इंडेक्स पे आए हो, जंप 1 एक जंप 40 ले रहा है, जंप 2 20 ले रहा है, किसको चूज करोगे, 20 को। सो आपका आउटपुट क्या होगा, 20 आएगा। एंड यू कैन सी जब एकदम स्टार्टिंग में मैंने किया था 20 ही आउटपुट है। सो कहने से रिकर्जन इन्वॉल्व है, यस। तो ये जो आपका सॉल्यूशन था मैंने करके दे दिया आपको। एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो आऊँगा, बट इतना देख सकते हो कि क्या मेमोराइजेशन इन्वॉल्व है। हाँ यार, क्योंकि एक बार आपने f(1) इधर किया था, तो f(1) बार वापस कर रहे हो, तो फॉर श्योर मेमोराइजेशन इन्वॉल्व है। आप बोलोगे सर तो ये तो एक ही बार हो रहा है, अरे एक बार आप f(4) लो, f(5) लो, थोड़े हाइट्स अगर आप बढ़ाओगे ना, तो फॉर श्योर रिपीटेटिव आएंगे, तो ये सीधे मेमोराइजेशन भी लग सकता है। एंड इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लिटरली आप हर एक इंडेक्स पे 2 चीज़ें कर रहे हो, हर एक इंडेक्स पे 2 चीज़ें, हर एक इंडेक्स पे 2 चीज़ें कर रहे हो। सो सिंपल है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O(2)n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कोई डीपी वीपी नहीं ले रहे, बट रिकर्जन इन्वॉल्व है, स्टैक स्पेस रहेगा, कितना मैक्सिमम स्टैक स्पेस रहेगा, f(3) कॉल होगा, फिर 3 वाला 2 को कॉल करेगा, 2 वाला 1 को कॉल करेगा, 1 वाला 0 को कॉल करेगा, 1 वाला 0 को कॉल करेगा, एंड 0 से जब ये 0 का आउटपुट आ जाएगा, रिटर्न कर देगा, तो 0 वाला यहाँ से हट जाएगा। तो मैक्सिमम स्टैक स्पेस कितना ही बढ़ सकता है, जितना 3 2 1 0, जितना नंबर ऑफ आपके हाइट्स है, कितनी हाइट्स है, 4 ही हाइट है, 4 का ही स्पेस बढ़ेगा। सो कैन आई से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O(n), बट दिस इज अवर स्टैक space. So this is the most recursion solution you can do.
सो नाउ लेट्स सी कैसे इसको मेमोराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेमोराइजेशन में भी कन्वर्ट करना लाइक लिटरली बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, इधर आपका 1D एरे बनेगा, 1D डीपी बनेगा। कैसे? एक हैक मैंने आपको बोल के रखा हुआ है, जो भी आपका कोड है कितने पैरामीटर पे है, आप कह सकते हो उसकी सिर्फ, आई नो इधर हाइट्स भी आता है, कॉमा करके हाइट्स भी मैं भेजता, देखो हाइट्स भी मैं भेजता इधर, ठीक है, तो ताकि अगर आपको हाइट यूज़ करनी है तो कॉमन सेंस में हाइट का भी पैरामीटर भेजता। ये मत बोला कि इसे 2 पैरामीटर है तो 2D बनेगा, नहीं। सिंपल से मैं पूछता हूँ, आप कौन से पैरामीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो आंसर? आप हमेशा इंडेक्स 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 इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, है ना? तो आप सिर्फ अगर एक ही पैरामीटर है तो आपका हमेशा 1D डीपी बनेगा। हो सकता है अब आपको समझ ना आए, टेंशन ना लो, आगे जाके जब मैं बहुत सारे और क्वेश्चन करूंगा तब आपको पता चलेगा हाँ क्यों। ये ऐसा नहीं कि डीपी आप 2 या 3 वीडियो में सीख जाओगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, लेट्स मेक अ 1D डीपी। तो 1D डीपी ऐसा बनेगा, एंड आई नो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे मेरे इंडेक्स है, तो इन सब के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो कहने से 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स, 0 1 2 3, बस 0 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट सबको -1 -1 -1 -1, बहुत ही सिंपल सा है। मैं पूछता हूँ, ये मिनिमम ऑफ जंप 1 एंड जंप 2 मिनिमम निकाल, ये किसका आउटपुट है? कोई स्पेसिफिक इंडेक्स होगा, 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा, मेरे को नहीं पता, पर उसका आउटपुट है। तो ठीक है, सेव कर लेते। कहने जैसे कॉमा डीपी तो भेज ही देना, वो तो मैं भेज नहीं रहा, बट कॉमा डीपी भेज देना, वो तो कॉमन सेंस है। कहने जैसे कि ये जो आउटपुट होगा किसी डीपी ऑफ इंडेक्स का आउटपुट होगा, और किसी डीपी ऑफ इंडेक्स का अगर आउटपुट मिल चुका है उसको सेव कर लो, एंड फिर जाके आप क्या करो, रिटर्न कर दो डीपी ऑफ इंडेक्स। सिंपल। नेक्स्ट, आपका जो रिकर्जन है वो कहां से कॉल हो रहा है? यहां से नीचे से कॉल हो रहा है, यहां से। इसके पहले चेक कर लो कि क्या आप उस स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए आंसर कैलकुलेट कर चुके हो या नहीं। ये तो मेमोराइजेशन कहता है। तो सिंपल है, ये सारा का सारा नीचे, बस यहाँ पे चेक कर लो कि इफ डीपी ऑफ इंडेक्स, कोई अगर एक स्पेसिफिक इंडेक्स का आउटपुट इज नॉट इक्वल टू -1, वो अगर -1 के इक्वल नहीं है, मतलब कैलकुलेट कर चुके हो, एंड अगर कर चुके हो तो डेट वहां से ही रिटर्न कर दे जो भी उस इंडेक्स का आउटपुट है। दैट्स इट, डन। कैसे? देखो 5 मिनट में मेमोराइजेशन हो गया। एंड एक बार अगर आपने f(1) कैलकुलेट कर लिया था, यार मैंने f(1) कैलकुलेट कर लिया, इसका आउटपुट 10 है, तो क्या मेरे को और रिकर्जन में जाना है? नहीं, ये ऑन द स्पॉट क्या कर देता, 10 रिटर्न कर देता। सो क्या मेमोराइजेशन यहाँ पे लगाया? यस, लगा दिया। बात करते टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेमोराइजेशन की ध्यान रखना, ये सिर्फ इतना पार्ट कैलकुलेट होगा, बस इतना। अगर आप थोड़ा f(4) लेके जाते हो ना, बहुत सारे आपके रिकर्जन ऐसे बनते बनते बनते, बट आपका सिर्फ हमेशा लेफ्ट वाला बनता, राइट वाला कुछ भी नहीं बनता। तो कितना आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा? सिर्फ आप इसके लिए इसको 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 कॉल कर रहे हो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम जस्ट O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्जन तो अभी भी है, एक ना एक बार तो रिकर्जन ये कॉल होता, तो कितना n लेंथ है, तो कहने से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, विच इज दिस इज स्टैक स्पेस प्लस आपका डीपी का भी लगता, जितना O ऑफ n है तो O ऑफ n आपका डीपी भी लगता, तो ये आप लिख देते डीपी, इतना आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगता। सो दिस इज हाउ यू कैन डू, एंड दिस इज अ टॉप बॉटम अप्रोच या टॉप डाउन अप्रोच या टॉप बॉटम, जो भी कहने को, कि मैं f(4) लिखता था या f(3) लिखता था, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, बॉटम पे पहुंचा, तब जाके मेरे को रिटर्न किया। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेबुलेशन, बट आई वांट यू टू ट्राई टेबुलेशन, एक बार खुद ट्राई करो। टेबुलेशन से भी स्टार्ट करते हैं। वी नो दिस इज अ बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप है, स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर भी डीपी काम आने वाला है। तो कहने से लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ डीपी। डीपी मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, जो डीपी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, इसको ही लेट्स कॉपी दिस। ठीक है, एक बार मेरी डीपी रेडी है। अब आई नो इट्स अ बॉटम अप अप्रोच, याद रखना, बॉटम अप मतलब नीचे से स्टार्ट करना है। इसका मतलब फॉर श्योर मेरे को बेस कंडीशन पता होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कैसे? आपने जो रिकर्जन या मेमोराइजेशन लिखा था उसमें बेस कंडीशन तो लिखी होगी ना, कि अगर 0 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो कहना ही से एक बार जो आपने डीपी बनाया, डीपी वुड बी, डीपी बनाएंगे कैसे? डीपी वुड बी -1 इंटू n। तो एक बार आपने ये डीपी बनाया, सिंपल है,
डीपी ऑफ ज़ीरो के आउटपुट ज़ीरो रहेगा। ये आप लिख देना कि इंडेक्स ज़ीरो पे ज़ीरो है तो डीपी ऑफ ज़ीरो पे ज़ीरो, सिंपल डन। तो एक बार आपका यहाँ पे ज़ीरो आ गया, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। किसके लिए सॉल्व करोगे? फॉर श्योर ये वाले इंडेक्स से आप स्टार्ट करोगे, फ्रॉम दिस इंडेक्स, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। तो फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। सो फॉर इंडेक्स इन रेंज आई लेना, आई भी ले सकते हो, मैंने इंडेक्स इसलिए लिया है ताकि आप इससे रिसेंबल कर पाओ, दैट इज़ वाई मैंने इधर इंडेक्स लिया। आई लेना, आई भी ले सकते हो। तो 1 से लेके n तक, ठीक है। जो कोड आपने इधर लिखा है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। स्टार्ट करते हैं। जंप 1 लिखा है, इधर भी लिख दो जंप 1। तो जंप 1 वुड बी फंक्शन ऑफ इंडेक्स -1, मतलब एक इंडेक्स पहले का आंसर। हमारे केस में फंक्शन नहीं है, हमारे केस में डीपी है। तो जहाँ पे यहाँ पे फंक्शन ऑफ इंडेक्स -1 लिखा है, उधर हम लिख देंगे डीपी ऑफ इंडेक्स -1, सिंपल। प्लस किसका? एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ये, जो तो सेम ही लिखना है, हाइट है, हाइट ऑफ इंडेक्स -1, ये तो सेम ही आएगा। तो कहने जैसे प्लस करके यहाँ पे बस कॉपी कर दे, इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दे, सिंपल एज दैट, सेम ही आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा है? इफ इंडेक्स ग्रेटर देन 1, लिखते जाओ, सेम लिखते जाओ। इफ इंडेक्स ग्रेटर देन 1 तो ही क्या करे? जंप 2 कैलकुलेट करे। सो जंप 2 वुड बी फंक्शन ऑफ इंडेक्स -2 है, तो अपने केस में डीपी -2 होगा, या डीपी ऑफ इंडेक्स -2, डीपी ऑफ इंडेक्स -2। अगेन जो भी हाइट का डिफरेंस है तो कॉमन सेंस सेम ही रहेगा, प्लस करके ये। वरना एल्स पार्ट, इधर आपने एल्स पार्ट क्या लिखा है कि जंप 2 इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी, तो इधर भी हम ले लेंगे जंप 2 इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ इन्फिनिटी। नेक्स्ट, सिंपल सा है, आपने मिनिमम चूज किया, जो भी मिनिमम आएगा उस स्पेसिफिक इंडेक्स का वो आउटपुट रहने वाला है। तो कहने से इस केस में भी जब एक बार आपका एल्स पार्ट इधर, तो फॉर लूप के अंदर ही जब एक स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए जंप 1 और जंप 2 आपका कैलकुलेट हो जाएगा, कहने जैसे डीपी के इंडेक्स में क्या अपडेट कर दे, मिनिमम कर ले। किसका मिनिमम? जो भी जंप 1 है और जो भी जंप 2 है उनका मिनिमम, दैट्स इट, डन। इफ़ यू ट्राई टू डू दिस, ऐसे करते करते इंडेक्स की वैल्यू पहले ये होगी, सॉल्व हो जाएगा, ये होगी, सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। करते 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 आपका सॉल्व हो जाएगा, कुछ ना कुछ इधर आउटपुट होगा, मान के चलो इधर x हो जाएगा, इधर y, या 10 20 जो भी है, इधर 20 हो जाएगा, जो भी है, आई डोंट नो। ऐसे करते करते आपका आउटपुट कहाँ पे रहने वाला है? आपको पता है हमेशा थर्ड इंडेक्स पे रहेगा आउटपुट, बट आई टोल्ड यू द हैक। हैक क्या है? किसके लिए कॉल किया था रिकर्जन आपने? रिकर्जन आपने किसके लिए कॉल किया था? एफ ऑफ इधर इनकी वैल्यू 4 थी, एफ ऑफ 3 के लिए कॉल किया था ना। तो इधर जो आपका आउटपुट रहने वाला है वो कहाँ रहेगा? डीपी ऑफ 3 पे। ये एक हैक है। अब हो सकता है ये हैक आपको ना समझ में आए, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 30-40 करेंगे, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। सो कैन आई से दिस वुड बी, एक बार फॉर लूप खत्म हो जाए यार, अगर फॉर लूप खत्म हो जाए तब आप रिटर्न कर देना डीपी ऑफ n-1, दैट इज थर्ड इंडेक्स। तो आई रियली होप आपको समझ में है। इसको मैंने टेबुलेशन में किया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी, बस आप इतना 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 लूप चला रहे हो, बस एक हटाया आपने, दैट इज अगेन सिमिलर टू ओ ऑफ एन ही कह सकते हो, ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन नहीं है, फॉर लूप है, अगेन इट इज ओ ऑफ एन, जहाँ पे आप सिर्फ डीपी यूज कर रहे हो। सो दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एंड लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, एंड देखते हैं कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो देखते हैं। तो अब देखते हैं टेबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसे करना है वो देखते हैं। इफ़ आई सिंपली आस्क यू, अगर आपको थर्ड इंडेक्स सॉल्व करना ही था, आपको किन किन की जरूरत पड़ रही है? आपको पड़ रही है कि इस इंडेक्स पे मिनिमम एनर्जी बता, और सिर्फ इस इंडेक्स पे मिनिमम एनर्जी बता। सिर्फ दो का काम आ रहा है, क्या इस पूरे का काम आ रहा था? नहीं। इमेजिन बहुत लंबा हाइट्स है, इतने सारी हाइट्स है, मैं बोलता हूँ इसको लो सॉल्व करो, तो किसकी इसकी काम आ रही है? आपको बोलता है इसकी काम आएगी और इसकी काम आएगी, क्या इन सब का कुछ काम आ रहा है हाइट्स? नहीं। तो कहने से इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगेगा। यस, जब आपको कोई पर्टिकुलर का ही आंसर चाहिए, सिर्फ इसका आउटपुट चाहिए और इसका आउटपुट चाहिए, एंड तब जाके आप इसका कैलकुलेट कर रहे हो, सिर्फ दो का ही चाहिए या तीन का चाहिए, हो सकता है तीन का भी हो सकता है दो का भी हो, या हो सकता है सिर्फ एक का हो,
पर अगर सिर्फ स्पेसिफिक अमाउंट अगर आपको काम आ रहा है तो फॉर श्योर वहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगेगा टेबुलेशन में। कैसे देखते हैं, सिंपल सा है। पहले सबसे पहले आपको बेस कंडीशन पता होनी चाहिए। ओके, आपकी ये वाली हाइट्स है, आपकी ये वाली हाइट्स है। मैं सिंपल पूछता हूँ, एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल लेके चलते हैं। कैन आई से समथिंग प्रीवियस वुड बी 0, मतलब कि यहाँ तक अगर तेरे को पहुँचना है, यहाँ तक कितना एनर्जी यूज़ होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कुछ प्रीवियस मान के चल लेता हूँ। एक मैं प्रीवियस 2 भी ले लेता हूँ, प्रीवियस 2 भी ले लेता हूँ, वो भी 0 ले लेता हूँ। तो प्रीवियस 0 है, प्रीवियस 2 भी क्या होगा, 0 होगा। मैं ऐसे कुछ मान के चलता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। जो आपने टेबुलेशन लिखा था ना, लिटरली उसको मैं कॉपी पेस्ट करके लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। फॉर इंडेक्स इन रेंज 1, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो कैन आई से फॉर इंडेक्स इन रेंज 1 से लेके एन तक। अब धीरे धीरे आप ही देखते रहना। ठीक है, जंप 1, ओके, जंप 1 कितना होगा, डीपी ऑफ इंडेक्स -1, मतलब मेरा प्रीवियस वाला आंसर, मेरा क्या प्रीवियस वाला आंसर। प्रीवियस वाला आंसर कहाँ पे रहेगा, सिर्फ एक प्रीवियस, एक ही प्रीवियस, हमेशा आपको प्रीवियस देगा वो। तो कहने से प्रीवियस प्लस जो भी आपने लिखा है वो सेम टू सेम आएगा, दैट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ इंडेक्स पे जो कैलकुलेट कर रहे हो माइनस हाइट ऑफ इंडेक्स -1, जो भी इधर है वो तो सेम कॉपी पेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ फिंगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इधर भी वही लिख देते हैं। इफ इंडेक्स ग्रेटर देन 1 क्या करे, जंप 2, ओके, जंप 2 विल बी डीपी ऑफ इंडेक्स -2, मतलब दो प्रीवियस कौन देगा आपको, प्रीवियस 2 देगा। सो कहने से प्रीवियस 2 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ये जो भी आपने लिखना लिख दो, तो डेट इज प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ इंडेक्स माइनस हाइट ऑफ इंडेक्स -2। ठीक है, वन एल्स पार्ट, वन आपने क्या बोला, जंप 2 क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। मैं इधर डायरेक्ट इन्फिनिटी लिख देता हूँ। ठीक है, मिनिमम ऑफ J1 और J2 आपका जो आउटपुट आया, कहने से वो एक स्पेसिफिक करंट के लिए आएगा, इसके लिए आपने सॉल्व किया तो इसका आउटपुट है वो करंट। तो कहने से करंट इज इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम होगा, किसका मिनिमम, जो जंप 1 है कॉमा जो जंप 2 है उनका मिनिमम होगा। एंड वंस दिस इज डन, कहने से करंट की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। चलो आई डोंट नो, जो भी होगी, एक बार कैलकुलेट हो गई, उसके बाद जो प्रीवियस है, सॉरी जो प्रीवियस 2 है वो प्रीवियस बन जाएगा, जो प्रीवियस है वो करंट बन जाएगा। सो कहने से प्रीवियस 2 को प्रीवियस बना दे एंड प्रीवियस को भी करंट बना दे, दैट्स इट, डन। वापस ऊपर जाओ, वापस इंडेक्स की वैल्यू आगे बढ़ेगी, करंट आपका वापस कैलकुलेट होगा, प्रीवियस से कैलकुलेट होगा, प्रीवियस कैलकुलेट होगा, एंड ऐसे करते करते एक बार आप ड्राई रन करोगे, आपका आउटपुट करंट और प्रीवियस दोनों इधर ही रहेंगे, या जो भी आपका प्रीवियस का आउटपुट होगा दैट विल बी योर आउटपुट। ये मैंने बता दिया हुआ है ऑलरेडी कि जहाँ पे भी आपका प्रीवियस रहता है वही हमेशा आपका आउटपुट होगा। तो एक बार आपका फॉर लूप खत्म होगा, यार ना, फॉर लूप खत्म होगा तब जाके आपको रिटर्न करना है, दैट इज प्रीवियस। सो इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस, यस आपका वर्क करेगा। एंड इसका जो ड्राई रन है, टेक योर टाइम, आराम से लो, ड्राई रन करने की ट्राई करो, आपको खुद ही एक बार दिमाग में बैठ जाएगा। मैं इतना स्पून फीडिंग नहीं करवा सकता आपको कि पेन पेपर लेके सब कुछ करवाऊँ, आपको एक बार बैठना पड़ेगा, जंप 1 ये वैसे वेरिएबल लेने पड़ेंगे, पेन पेपर लेके ही करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू। आई रियली होप आपको समझ में आया है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बस एक फॉर लूप चला रहे हो, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1। मैं कोई DP नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं ले रहा, मैं प्रीवियस 2 करंट ले रहा हूँ और एक इंडेक्स ले रहा हूँ। 4 वेरिएबल का काम है, इसकी लेंथ 5 हो, 5 करोड़ हो, कांस्टेंट वेरिएबल्स है, तो दैट इज O ऑफ 1। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डू, एंड आई रियली होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट लगे, बेझिझक दिमाग में या दिल में कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, छोटा सा भी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन या डिस्कशन फोरम में। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।